सर अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बिल्कुल एक-एक लाइन में जवाब चाहूँगी। इसे करण जौहर की टर्मिनोलॉजी में रैपिड फायर भी कह सकते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले कि आपके पसंदीदा नेता, शुरू से कहूँगी अभी के ज़रूरी नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ। मेल नेताओं में आपको आश्चर्य होगा, मैं सच में महसूस करता हूँ कि हमारे देश में इस समय जो 3 नेता बहुत प्रॉमिसिंग हैं, या 4 मान लीजिए, उनमें से एक नरेंद्र मोदी हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नितिन गडकरी हैं। मेल नेताओं में मैं इन चारों का सम्मान करता हूँ। मेरा सम्मान अंधा नहीं होता है, मैं हर बात का सम्मान नहीं करता हूँ, सिलेक्टिवली सम्मान करता हूँ। महिलाओं की बात अगर आप करेंगे तो सुश्री मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ममता जी का सम्मान करता हूँ, सुषमा स्वराज शानदार नेता थी, अब तो नहीं है। आपके गृह राज्य की भी थी। हाँ, हमारे राज्य की भी थी, और मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। आज़ादी के बाद से अगर आप किसी एक का नाम लेना चाहें? मेरी नज़र में लोग नेहरू पटेल को विरोधी मानते हैं, मैं मानता हूँ कि नेहरू पटेल का जो युग्म है वो एक आज़ाद भारत को शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी था। इनमें तुलना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये दोनों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नरेंद्र मोदी की एक अच्छी बात, एक जो अच्छी बात ना लगती हो, साथ ही राहुल गांधी की भी। नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, व्यवसाय की दुनिया, नए लोगों को उभरने का मौका देने के मामले में, खुद तकनीक के बारे में जानकारी रखने में, काम को लेकर एल्कोहलिक होने में, इन सब चीज़ों में शानदार नेता है। जो अच्छा नहीं लगता है वो कई सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी चुप्पी थोड़ी अखरती है। मुझे लगता है कि उनको खुल के बोलना चाहिए, सामने आके बात करनी चाहिए। राहुल गांधी की इमेज बहुत खराब कर दी गई है। मेरी समझ में वो एक समझदार व्यक्ति हैं, और पिछले कुछ समय में काफ़ी समझदार तौर पर सामने आए भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा अच्छा प्रयोग है। जो महात्मा गांधी की अप्रोच थी कि पहले देश को समझें, उन्होंने भी किया। कमज़ोर बात ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने देश को किताबों से ज़्यादा पढ़ा है, खुद टहल के कम देखा है, पर अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है। खुद को आप आस्तिक कहते हैं या नास्तिक? अज्ञेयवादी, जो आस्तिक और नास्तिक से अलग होता है, जो ये कहता है कि आस्तिक होना और नास्तिक होना दो धारणाएं हैं जिनका ज़मीनी स्तर पे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो जब तक मुझे नहीं पता लगेगा तब तक मैं अज्ञेयवादी रहूँगा, जिस दिन पता लगेगा तब सोचेंगे। कास्ट आइडेंटिटी से खुद को कितना एसोसिएट कर पाते हैं? ऑलमोस्ट ज़ीरो। मेरा सरनेम बताता है कि मैं किसी कास्ट का हूँ ही नहीं। मेरे पेरेंट्स सारे समाजी हैं, हमारे कास्ट को माना ही नहीं जाता है, तो कास्ट को लेके हमारे यहाँ ज़ीरो के आसपास भावना है। पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म मैं कहूँगा कि एक जॉनर में थ्री इडियट्स, दूसरे जॉनर में गुलाल, तीसरे में लंच बॉक्स। पसंदीदा अभिनेता? अभी मेरे मित्र ही हैं, पंकज त्रिपाठी मेरे आजकल वो प्रिय अभिनेता हैं, पहले इरफान थे। मित्र हैं इस वजह से आप कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, अभिनेता अच्छे हैं इस वजह से मित्र बन गए। इस वजह से मित्र नहीं बने, मित्र बाई चांस बन गए, लेकिन वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अभिनेत्रियों में मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बात है कि नए अभिनेत्रियों में मुझे आलिया भट्ट, यहाँ तक कि सारा अली खान, इनका अभिनय अच्छा लग रहा है। पहले तब्बू मुझे सबसे प्रिय थी कुछ समय पहले तक। अच्छा, आखिर सवाल रजनीश का सवाल है कि बिहारी स्टूडेंट्स की वो कमी जिन पर उन्हें काम करना चाहिए। कोई ऐसी स्पेसिफिक कमी नहीं होती, बस ये है कल्चरल कि बैगेज लेके ज़्यादा नहीं आते हैं? हाँ, थोड़ा बैगेज होता है, और दूसरा नई और आधुनिक चीज़ों को सीखने को लेकर कभी कभी एक विरोध का भाव। तकनीक खूब जम के सीखें, नए सॉफ्टवेयर सीखें, अंग्रेजी को लेके एक सहजता का भाव लाने का प्रयास करें, क्योंकि अपनी भाषा का सम्मान बहुत ज़रूरी है, पर जिस भाषा में रोज़गार है उसको सीखना भी ज़रूरी है। थोड़ा मुझे लगता है कभी कभी वो चीज़ आड़े आती है। बाकी तो शानदार लोग हैं, और आप सिविल सर्विसेज में उनकी हिस्सेदारी देखिए, समझ में आता ही है। मीडिया में देखिए, बिहारी बिहार छाया हुआ है हर जगह।